किस आधार पर विदेशों में वैक्सीन भेजी गई? वैक्सीन रोल आउट का प्रोसेस और आधार क्या है? यानी किस आधार पर केंद्र सरकार यह तय करती है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन देनी है, कब देनी है और उसकी प्रक्रिया क्या है? कथित वैक्सीन की कमी को लेकर कई दिनों से खबरें आ रही हैं। वैक्सीन ही कोरोना की तोड़ है। वैक्सीन की उपलब्धता से ही लोगों में साहस और विश्वास आ सकता है, जो इस महामारी में पैनिक से बचने के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र समेत कई गैर भाजपाई राज्य सरकारें केंद्र पर वैक्सीन को लेकर भेदभाव का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में यह जानकारी और भी ज़्यादा जरूरी हो जाती है। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जरूरत है बड़े पैमाने पर ट्रैकिंग की, अल्ट्रा मास टेस्टिंग की और दुरुस्त मेडिकल सिस्टम की। लेकिन इन सब से ज़्यादा जरूरी है कि लोग पैनिक ना करें। वैक्सीन की कथित कमी को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ सकती है और इस पर केंद्र सरकार ने अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं बताया है। ऐसे में ज़्यादा जरूरी है कि सरकार कोरोना रोकथाम के लिए जो कुछ भी कर रही है उसे जनता से साझा करे। पॉलिसी के लिहाज से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं छुपाई या दबाई जानी चाहिए जिस पर लोगों को फर्क पड़ता हो या जिसका लोगों पर सीधा असर पड़ता हो, और तब तो बिल्कुल नहीं जब मुद्दा लोगों के स्वास्थ्य का हो। कथित तौर पर वैक्सीन की कमी से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं उसमें कितना दम है, इसे केंद्र सरकार ही साफ कर सकती है। कोरोना के रोकथाम को लेकर सरकार का आगे का रोडमैप क्या है? केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी क्या कर रही है? उसका क्या प्लान है, क्या सुझाव है और कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ी जानी है? ऐसे ही कुछ सवाल पुडुचेरी के एक्टिविस्ट सौरभ दास को परेशान कर रहे थे। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से सरकार से पूछा, जिस पर सरकार चुप रही। मैंने 6 से 8 आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल किए थे मिनिस्ट्री में, जिसमें से किसी का भी सूचना नहीं दिया उन्होंने, और रिप्लाई में कहा कि आर्थिक, सामरिक और वैज्ञानिक कारणों की वजह से हम आपको ये सूचना नहीं दे पाएंगे। अब वो 3 चीज़ों को कैसे नुकसान पड़ेगा अगर ये सूचना दिया गया, वो उन्होंने बताया नहीं। एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो ये चीज़ को बताएं। अब आरटीआई में पूछा गया था कि जो कोविड का एक्सपर्ट कमेटी है मिनिस्ट्री में, वो कैसे काम कर रही है, उसका एजेंडा क्या है, उसका डिसीजंस क्या ले रही है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, फाइल नोटिंग्स, ये सब मंगाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया देने से। ये जो कमेटी है ये पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस देख रही है। और पूछा गया था कि जो कोविन ऐप है जिसमें वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे बनाया गया था, ये भी डिनाई कर दिया। वैक्सीन्स को किस आधार पे उन्होंने एक अप्रूवल दिया था वो भी मना कर दिया गया। और कई सारी चीज़ें, जैसे कि वैक्सीन्स किस बेसिस पे एक्सपोर्ट हो रही है दूसरे देशों को, क्योंकि हमारे देश में अभी देख रहे कई स्टेट्स में शॉर्टेज है, किस बेसिस में वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, कितना पैसा लग रहा है, ये सब का भी डिटेल्स जो मांगा गया था वो भी उन्होंने मना कर दिया। तो एक तरह से सारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको हटा के उन्होंने बोला कि इन 3 कारणों की वजह से हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करते हुए सौरभ ने कहा कि इस आरटीआई के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो एक नागरिक के तौर पर यह जानना चाह रहे थे कि इस महामारी के दौर में सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है जिस भी आधार पे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर होने वाला है। तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले, कोई भी किसी भी आधार पे डिसीजन ले, वो सब पब्लिक को जानने का अधिकार है और ये एक संविधानिक अधिकार है हम लोगों का। तो इसलिए मैंने ये आरटीआई फाइल किया था। और साथ में बहुत सारा पैसा भी यूज़ हो रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में वैक्सीन्स का शॉर्टेज है। तो ये पूरा प्रोग्राम, वैक्सीनेशन का रोल आउट प्रोसेस क्या होने वाला था, ये भी मांगा गया था आरटीआई में, लेकिन इसको भी डिनाई कर दिया गया। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दिया होता गवर्नमेंट ने, तो एक तरह से एक पॉजिटिव एंगेजमेंट भी होता पब्लिक, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में, जिससे कुछ भी चूक को टाला जाता। अब बारी कोरोना अपडेट की। देश भर में रविवार को 1,69,914 नए मामले सामने आए। यह देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 10 अप्रैल को 1,52,565 केस आए थे। यही नहीं, रविवार को सामने आए नए मामले दुनिया के 4 सबसे संक्रमित देशों में एक दिन में मिलने वाले मामलों के
बराबर हैं। पिछले 24 घंटे में तुर्की में 50,678, अमेरिका में 47,864, ब्राजील में 37,537 और फ्रांस में 34,895 नए मरीज मिले। इन्हें टोटल करें तो यह आंकड़ा 1,70,974 का बैठता है। यानी अब भारत में रविवार को मिले नए संक्रमितों से लगभग 1,000 ही ज़्यादा है। उधर नए संक्रमितों के साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को देश भर में 904 लोगों की मौत हुई। यह पिछले 6 महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा 1,032 लोगों की मौत हुई थी। एक्टिव केस का आंकड़ा भी आज 12 लाख के पार पहुंच जाएगा। रविवार को इसमें 93,590 की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही एक्टिव केस का आंकड़ा 11,95,960 पर पहुंच गया था। इस बीच सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। अब डीजीसीआई इस पर फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर यह भारतीय कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। कोरोना अब अपने चरम पर है। सरकारें क्या कर रही हैं इस बारे में बस उतनी ही जानकारी है जितना वो बता रही हैं। महाराष्ट्र में हालात ये है कि मरीजों के इलाज के लिए जब बेड की कमी पड़ गई तो कुर्सी पर बिठाकर इलाज किया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है सावधानियों की। कोरोना प्रोटोकॉल को हर हाल में फॉलो करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।